गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली क्लास जो थी उसमें हमने जो मौर्यन किंगडम थी उसके जो किंग्स जो थे तीन जो मेन किंग्स थे उसके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और जो है आपका अशोका। ठीक है, उन तीनों के बारे में हमने कवर कर लिया था और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से हुआ करती थी, पर्टिकुलर किंग के टाइम पीरियड में किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मैंने आपको करवा दिया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो किंगडम थी वो किस तरीके से रूल की जाती थी वो मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको बताया कि अशोका के टाइम पीरियड में जो आपकी जो किंगडम थी उस पर रूल जो है वो किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, जो कल तक की क्लास का जो पार्ट था ना वो आपका पार्ट था, उसमें कल्चर से रिलेटेड जो है वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो आपका मेनली जो पार्ट था जिसको हम कह देते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थी कल की क्लास। आज की जो क्लास होगी वो आपकी एक तो वो है जो मेंस और प्री स्पेसिफिक होगी, दूसरी वो जो है कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है हमारी आज की क्लास में वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी ये थोड़ी सी बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड होगी और उसके अलावा मेनली बुद्धिज्म से रिलेटेड होगी। और उसके अलावा ये जो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो कल्चर होता है ना ये आपका पार्ट होता है, जो रिलीजन होता है वो पार्ट होता है कल्चर का, और जो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है वो भी आपके कल्चर का पार्ट होता है। जब हमने फर्स्ट क्लास लगाई थी तब मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर में कल्चर में हम जो है क्या क्या चीजें जो है जिनको डिस्कस करते हैं या क्या क्या चीजें जो है जिनको हमने देखना होता है जब हम कवर करते हैं हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर। ठीक है, तो उसके अलावा मैं जो इस क्लास में मैं बुक्स नहीं लेके आया हूँ, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको बुक्स लेके आऊंगा और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप जो बच्चे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारे बच्चे हैं और उनको जो है वो नोट्स जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वही सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो मैं कल की क्लास जो होगी उसमें आपके लिए जो बुक्स वगैरह हैं वो मैं आपको ले आऊंगा यहाँ पे, और आज की क्लास में भी मैं उनके जो लिंक्स है अमेजोन के जो लिंक्स है वो मैं आज की क्लास में भी डाल दूंगा और जो कल की क्लास होगी उसमें भी वो जो लिंक्स है वो डाल दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो लूसेंट वाली बुक है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लूसेंट या फिर अरिहंत वाली एक बुक जो है दोनों में से कोई एक खरीद लो आप। ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है, अगर दोनों खरीदना चाहते हो तो दोनों भी खरीद सकते हो। ठीक है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो दोनों होंगी आपके पास तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो वो खरीद लो, उसके लिंक्स जो है वो आज की क्लास में वो ऑलरेडी जो पिछली क्लासेस हमारी आ रही है उसमें ऑलरेडी वो जो लिंक्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, और अगर कॉम्बो पैक में खरीदते हो तो आई थिंक आपको बुक जो है वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है, तो वो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो मौर्यन एम्पायर के दौरान जो हुआ करता था ना आपका ये कल्चर जो मौर्यन एम्पायर के दौरान हुआ करता था, स्पेशली बुद्धिज्म को फोकस में रखते हुए, क्योंकि जो आपका ये है चंद्रगुप्त मौर्य है उसने रिलीजन अपना लिया था, जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, जो बिंदुसार है उसने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था, और जो अशोका मौर्य है उसने ये जो बुद्धिज्म जो है इसको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो तीनों ने अलग अलग रिलीजन जो है या अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफीज आप कह सकते हो उनको प्रमोट किया था या पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की हमारी क्लास है इसके बारे में, मौर्यन एम्पायर में जो कल्चर हुआ करता था, कल्चर ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक और चीज बता दूं, ये जो हमारी क्लास चल रही है फिलहाल ये वही जो हमारा 5th टॉपिक है वही चल रहा है। ठीक है, महाजनपदाज में जो हम मौर्यन एम्पायर है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, महाजनपदाज में फर्दर हेडिंग है मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में फर्दर हेडिंग है ये कल्चर ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं, और जो है हमें जो कल्चर के बारे में हमें किस तरीके से पता चलता है वो मैंने आपको पिछली क्लास जो है उसमें बता दिया था। मौर्यन एम्पायर के बारे में किस तरीके से पता चलता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। जैसे जो हमने लिटरेरी सोर्सेज जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जिसमें जो आपका वो आ गया था लिटरेरी सोर्सेज में आपका मुद्रा राक्षसा आ जाता है, देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें अशोका वेदांता एंड दिव्या वेदांता आ जाते हैं, देन दीपावामसा एंड महावामसा आ जाते हैं, देन जातका स्टोरीज आ जाती हैं। ठीक है, देन पुरायान्स आ जाते हैं, और देन इंडिका आ जाती है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, तो आज जो है लिटरेरी सोर्सेज हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज जो है हम जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन इंस्क्रिप्शंस को जो है डिकोड किया था जेम्स प्रीसिप ने। ठीक है, 1830s में इसको जो है जेम्स प्रीसिप जो है वो डिकोड करते हैं। ठीक है,
आपके नोट्स में एग्जैक्टली मेंशन होगा कब इसको डिकोड किया जाता है, ठीक है। तो 1830s के आसपास का टाइम है जब जेम्स प्रिंसिप जो है इसको डिकोड करते हैं। जेम्स प्रिंसिप नाम याद रखना, अशोका से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखते हैं जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है उनके बारे में। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो दो तरीके के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। एक होंगे आपके रॉक एडिक्ट्स और दूसरे होंगे पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। रॉक एडिक्ट्स फर्दर दो टाइप के होंगे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, दूसरे होंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से पिलर्स भी दो तरीके के होंगे, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से ये चलेंगे आपके, ठीक है। और ये जो चार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा चार्ट जब आंसर लिखते हो ना तो ये थोड़ा सा चार्ट में बना दिया करो। इससे क्या होता है कि आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ जिस बच्चे का मैं पेपर जो है वो चेक करने जा रहा हूं उसको इतना पता है कि हाँ ये डिफरेंशिएशन है और उसने सही तरीके से उन चीजों को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। फिर ब्रैकेट में ऐसे यहाँ पे लिख दिया करोगे कितने मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, कितने माइनर मिले हैं, कितने मेजर पिलर्स मिले हैं, कितने पिलर माइनर मिले हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहीं पे मेंशन कर दिया करो और उसके बाद अपना जो आंसर है वो एग्जैक्टली आंसर जो है वो लिखना शुरू कर दिया करो। कल की क्लास के बाद मैं आपको दो आंसर्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो दूंगा, ठीक है। उनके आपको आंसर्स लिखने हैं और उनके आंसर जो है वो मैं डिक्टेट करूंगा मंडे की क्लास में, ठीक है। मंडे की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बतानी है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे में यहाँ पे अमृतसर में नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मंडे को मैंने वापस आना है, तो इस दौरान जो है आपकी क्लासेस जो है मैं पहले रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा ताकि आपको जो है किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, आपकी जो पढ़ाई है वो हैम्पर ना हो उस वजह से, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस है वो पहले ही प्री रिकॉर्ड हो जाएंगी और आपको जो है आप अपने टाइम पे जो सही आपका टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है कि जो आपको जिस टाइम पे क्लास मिलती है आपको जो क्लास है आपकी उसी टाइम पे मिलेगी, ठीक है। तो हाँ ये करते हैं अब, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपके जो मेजर रॉक एडिक्ट्स होंगे ना, रॉक एडिक्ट्स बेसिकली इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसमें होगा क्या कि जैसे अशोका किसी भी देश के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा ये इस तरीके के जो पिलर्स जो है ना उनको इरेक्ट करवा देगा, या कुछ रॉक्स होंगे जो पहले जो है ये रॉक्स में जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस कर दी जाएंगी। जैसे अशोका ने क्योंकि ये जो बुद्धिज्म है उसको अपना लिया था तो बुद्धिज्म के बारे में कुछ मैसेजेस जो है वो लिख दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इधर आओगे, जैसे ये है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर एक रॉक एडिक्ट में कुछ ना कुछ बातें की जाएंगी। जैसे जो मेजर रॉक एडिक्ट 1 है उसमें सबसे पहले ये एनिमल सैक्रिफाइस जो है उसको बंद करवाएगा, ठीक है। कल की क्लास में हमने क्या करा था ना कि अशोका ने आती क्या कि एनिमल सैक्रिफाइस जो है उसको बंद करवाया, क्यों? क्योंकि वो वैदिक रिचुअल्स जो थे वो एनिमल सैक्रिफाइस की बात करते थे और जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते थे कि एनिमल जो है उनके सैक्रिफाइस किए जाए, ठीक है। तो इसमें ये जो मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है, उसमें जो है पहला जो है मेजर रॉक एडिक्ट उसमें ये बात लिखी जाएगी कि जो है ये जो है आपका एनिमल सैक्रिफाइस जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा कल मैंने आपको करवाया था कि धर्म महामात्रास जो है उनको अपॉइंट किया जाता था और उनको साथ में पावर भी वेस्ट की जाती थी उनके पास कि वो किसी भी इंसान को जो है वो पनिश कर सके जो इन बातों को नहीं मान रहा है, ठीक है। जो पब्लिक ये एनिमल सैक्रिफाइसेस जो है वो कर रहे थे उनको पनिश भी किया जाता था, ठीक है। तो वो ये सारी बातें इस तरीके की बातें जो है उसमें लिखी जाएगी। जैसे मेजर रॉक एडिक्ट जो 2 है उसमें बात की जाएगी चोला चेरा पांड्यास की, ठीक है, वो पोस्ट मॉरियन पीरियड की बात है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कल या परसों की क्लास में वो देखेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं जो मेजर रॉक एडिक्ट 4 है उसमें नॉन वायलेंस की बात की जाएगी, धर्मा घोषा की बात की जाएगी। कल मैंने आपको बताया था ना बेरी घोषा से चेंज हो गया था धर्मा घोषा, ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें की जाएंगी मेजर रॉक एडिक्ट 4 में। देन 7 में बात की जाएगी टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्शन, इस तरीके की बात की जाएगी कि हमें जो है जो टॉलरेंस जो है वो हमारे अंदर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेजर रॉक एडिक्ट 13 है जो उसमें कलिंगा वॉर की बात की जाएगी, ठीक है। और उसमें भी बेरी घोषा से धम्मा घोषा की ओर जो है हमें मूव करना चाहिए, उस ऐसी बातें जो है इसमें की जाएंगी। किसमें? आपके ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। सेम होंगी माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स असल में वो एडिक्ट्स हैं
जो कि पहले मेजर रॉक एडिक्ट्स ही हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से या तो ये टूट गए, ठीक है, और टूटने की वजह से इनकी जो इंस्क्रिप्शंस जो है वो आधी आधी हैं, बिखरी बिखरी सी हैं, ठीक है, उस वजह से इनको माइनर रॉक एडिक्ट्स कह दिया जाता है। सेम आ जाएंगे आपके पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, पिलर किस तरीके से बनाए जाएंगे, स्तूपास बनाए जाएंगे, फिर उनमें पिलर्स जो है वो लगाए जाएंगे। अब पिलर का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होती है, पिलर्स इंडिया में लाने वाले असल में थे ग्रीक्स, ठीक है, अलेक्जेंडर जो है ऐसे लोग। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अलेक्जेंडर यहाँ से ब्यास नदी से वापस चला गया था, कल के परसों की क्लास होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाता, वहां से वो वापस चला जाता है। लेकिन जो एरिया उसने जीता था वो पाकिस्तान वाला एरिया या ऊपर जम्मू वाला एरिया जहां पे पोरस जो है वो राज किया करता था, या दूसरा एरिया पीछे जो जीतता हुआ आ रहा था, ठीक है, ईरान इराक वाला एरिया, तो ये सारे एरिया से जीतता हुआ आ रहा था। तो यहाँ पे जब ये यहाँ से वापस जाएगा ना, तो जो अपने एम्बेसडर्स होंगे उनको ये जगह जो है वो सौंप जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है ग्रीक आर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो लोग अपने देश से आएंगे वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तो यहाँ पे ग्रीक आर्किटेक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो ग्रीक्स हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, जब पिलर्स बनाते थे ना, पिलर्स के ऊपर वो घर बनाते थे, ठीक है। मान लो एक घर बनाया ऐसे करके, तो इस घर को स्ट्रक्चर देने के लिए वो पिलर्स बनाया करते थे, ठीक है, ऐसे पिलर्स बना लिए, एक पिलर ऐसे हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन ये वर्टिकल डायरेक्शंस में हो गए, ठीक है। तो वो जो पिलर्स बनाया करते थे वो घर को एक सपोर्ट देने के लिए, एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए बनाया करते थे। जबकि जब ये बनाएगा ना, अशोका जब पिलर्स बनाएगा, तो इसके जो पिलर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे का मतलब क्या है कि ऐसे एक पिलर खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, इस पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शंस कर दी जाएंगी, ठीक है, देन यहाँ पे तोड़ना वगैरह बनाया जाएगा, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। और यहाँ पे वो किसी भी एनिमल की जो है इंस्क्रिप्शन जो है वो बना दी जाती थी, या स्कल्पचर बना दिया जाता था, ठीक है। तो जनरली आपका जो ये लिया गया है, आपका नेशनल एम्बलम लिया गया है, ये भी इसी तरीके के एक स्तूपा से ही लिया गया है, ठीक है, पिलर स्ट्रक्चर से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये जनरली क्या होता था, 4 शेर का जो है सिंबल वो बना दिया करता था, जो कि डिफाइन करता था कि अशोका जो है वो विक्टोरियस जो है वो इमर्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी थी कहानी आपकी पिलर एडिक्ट्स की। सेम ऐसे मेजर पिलर्स हैं एंड देन माइनर पिलर्स हैं, ठीक है, दोनों तरीके के पिलर्स हैं आपके पास। सेम ऐसे मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, तो इन्हीं के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो लिखो अब सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन। हाँ, इसी के नीचे हेडिंग डालो, इतना लिख लिया ना, अब नीचे मेन हेडिंग डालो अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अशोकन इंस्क्रिप्शन। इसमें लिखो अशोका इंस्क्रिप्शन आर फाउंड एट, Ashoka's inscription are found at 47 places, 47 places। कुछ बुक्स में ना आपको 32 प्लेसेस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जो पुरानी बुक्स है ना, वहां पे आपको 32 प्लेसेस लिखा हुआ मिलेगा। अभी कुछ न्यू डिस्कवरीज हो जाती हैं, इस वजह से वो जो चीजें हैं वो अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी 47 इंस्क्रिप्शंस है हमारी करंटली, 47 प्लेसेस हैं जहां पे मिले हैं। Ashokan inscriptions are found at 47 places in different regions of India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. Next point, the inscription on rocks are called rock edicts, ब्रैकेट में लिख लो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, inscriptions on pillars are called pillar edicts, EDICTS, pillar edicts। ब्रैकेट में लिख लो 7 मेजर। नेक्स्ट लिखो लैंग्वेज यूज्ड। अब यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, पहले कौन सी लैंग्वेज हुआ करती थी आपकी, सबसे पहले हुआ करती थी आपकी जो मेन संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, वहां उसमें वेदास वगैरह लिखे जाते थे। फिर मैंने धीरे धीरे आपको क्या बताया कि ग्रीक इन्वेजन्स होंगे, तो वो जो अपनी ग्रीक लैंग्वेज है वो यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो जहां पे इन्वेजन्स होते रहेंगे वैसी लैंग्वेजेस जो है वो आती रहेंगी, ठीक है। पहले यहाँ पे उसके अलावा ईरानियन इन्वेजन्स हुए थे, ठीक है, जब डैरियस आया था, ठीक है, तो अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आया था, मैंने आपको बताया था खरोष्टी, ठीक है। तो खरोष्टी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखी जाएंगी। और उसके अलावा जो अशोका की जिस लैंग्वेज में ये आपका बुद्धिज्म जो है वो प्रीच किया करते थे, तो वो लैंग्वेज थी आपकी प्राकृत
या फिर पाली, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में आपको जो है ये देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा एक लैंग्वेज धीरे धीरे और डेवलप होगी जिसका नाम होगा ब्रह्मी लैंग्वेज, ठीक है। ब्रह्मी लैंग्वेज असल में जो आपकी प्राकृत और पाली लैंग्वेज है उसी का मिक्सचर होगी, ठीक है। तो लिखो लैंग्वेजेस यूज्ड, सबसे पहले लिखो खरोष्टी, KHAROSTHI, खरोष्टी। नेक्स्ट लिखो ब्रह्मी, ब्रह्मी। थर्ड लिखो ग्रीक, ग्रीक। ग्रीक में स्लैश डाल के ना एक वर्ड लिख लो, ARAMAIC, ARAMAIC, अरेमिक, अरेमिक। ये भी ग्रीक लैंग्वेज ही होती है, ठीक है। कहीं कहीं ना कहीं आपको ये किसी ना किसी बुक में ये आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, वो ग्रीक लैंग्वेज को ही कहते हैं, ठीक है। लिखो अब इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स, इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स। सबसे पहले लिखो रॉक एडिक्ट 1, रॉक एडिक्ट 1। It prohibited killing of animals, especially during festival gathering, ठीक है। ये किसमें कही गई थी? मेजर रॉक एडिक्ट 1 में, मेजर रॉक एडिक्ट 1 में। नेक्स्ट लिखो रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 2। It mentions about southern kingdoms of Chola, Chera and Pandyas, Chola, Chera and Pandyas। Next लिखो rock edict 4, rock edict 4। It talks about non-violence, ये एज इट इज ही पूछ लेते हैं, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट में 4 में किस चीज की बात की गई है, ठीक है। यूपीएससी इस तरीके से पूछने लग गया है, मेजर रॉक एडिक्ट में इस तरीके की बात की है, 2 में इस तरीके की, 4 में इस तरीके की, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको पता होगा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारी नहीं लिखवाऊंगा, सारी जो है वो नोट्स में आपके दी हुई है, ठीक है। और जो लूसेंट वाली बुक है ये, हाँ ये लूसेंट वाली बुक में दी है, और जो आपकी ये है दूसरी वाली बुक आपकी अरिहंत वाली बुक उसमें नहीं दी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको दोनों खरीदने को बोला है कि जो चीज एक में ना मिले वो दूसरी में देख लो, ठीक है। वैसे मैं लिखवा देता हूँ आपको सारी जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देता हूँ। थर्ड में बात की है लिबर्टीज टू ब्राह्मण्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ में बात की गई है नॉन वायलेंस की, नॉन वायलेंस की। उसमें लिखा गया है कि धम्मा घोषा, DHAMMA, धम्मा GHOSHA, धम्मा घोषा should replace भेरी घोषा, BHERIGHOSHA, बेरी घोषा। बेरी घोषा का मतलब ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक है। नगाड़े पीट पीट के डिक्लेयर किया जाता है कि जो वॉर जो है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। घोषणा की जाती है, वहीं से घोषा वर्ड आता है, ठीक है। बेरी घोषा, नगाड़े पीट पीट के ये डिक्लेयर किया जाता था कि हम वॉर के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और धम्मा घोषा जो है, धम्मा घोषा में क्या होगा, नगाड़े पीट पीट के इस बात का बताया जाएगा कि जो धर्म जो है वो आ गया है, ठीक है। तो नगाड़े पीट पीट के लोगों को जो है वो बताया जाता था, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो स्पेशली इन चीजों के लिए जो है इसने जो ऑफिशियल जो है उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो वो सारा काम उनका हुआ करता था। नेक्स्ट लिखो 4 लिख लिया। 5 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रा, ठीक है। 5 मेजर रॉक एडिक्ट 5, इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रा। 7 जो है 7 इंपॉर्टेंट है, ये करता है बात टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्शंस, टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्शंस। रॉक एडिक्ट 4 जो है वो बात करता है धम्मा यात्रास की, धम्मा यात्रास की। रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 9 जो है वो बात करता है चैरिटी, चैरिटी, किनशिप, KINSHIP, किनशिप, और धम्मा की, DHAMMA। देन रॉक एडिक्ट 12 जो है वो रीजनल रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। देन जो आपका मेजर रॉक एडिक्ट 13 है वो बात करता है आपका कलिंगा वॉर, बेरी घोषा, सॉरी कलिंगा वॉर, इसकी बात करता है। और वो भी यही कहता है कि हमें बेरी घोषा से धम्मा घोषा की तरफ मूव ऑन कर देना चाहिए, ठीक है। बेरी घोषा स्टार मार्क करके लिख लो कि ये जो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की बात करता है। बेरी घोषा मतलब बेरी घोषा का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक एडिक्ट्स, कि रॉक एडिक्ट्स जो है वो कहां कहां पे पाए गए हैं।
ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले जूनागढ़, जूनागढ़ ये है आपका गुजरात वाला एरिया, ठीक है, जूनागढ़। नेक्स्ट लिखो कांधार, कांधार, ठीक है, कांधार जब महाजनपद करवाए थे तब आपको बताया था कांधार कहां पे है, कांधार है अफगानिस्तान के पास। देन नेक्स्ट लिखो गिरनार, गिरनार, गिरनार याद रखना, गिरनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरनार आपका एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है चीजों को लिंक करना शुरू कर दो, ठीक है। फिलहाल आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सिर्फ पहला ही आपका जो मॉड्यूल है वही चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा चीजों को इस तरीके से लिंक करना शुरू कर दो, ठीक है, कि गिरनार जो है वो आपने कहाँ पढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो गिरनार अभी मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरमेंट और जो आपकी जो ये है ज्योग्राफी है वो एक साथ चलती है, ठीक है। तो एनवायरमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है, गिरनार, ठीक है। तो गिर किसके लिए फेमस है, गिर जो आपके जो लॉयंस होते हैं ना, इकलौते जो लॉयंस जो पाए जाते हैं इंडिया में वो गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, वो कहां पे, गुजरात में, ठीक है। गुजरात की ये वाली कर्व जो है ना नीचे वाली यहां पे बनती है, यहीं पे है गिर फॉरेस्ट जो है, तो गिरनार है आपका गुजरात में। देन सोपरा या सोपारा, सोपरा या सोपारा, कपिल शर्मा शो देखते होगे तो उसमें नाला सोपारा की बात की जाती है ना, तो ये वही वाला सोपारा है, ये महाराष्ट्र में सोपारा। नेक्स्ट लिखो येरागुंडी, येरागुंडी ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट को धौली, धौली ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स लिखो। देयर आर 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स, देयर आर 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स। ये जो आपके रॉक एडिक्ट्स है ना, ये उनके अपेंडिक्स का काम करते हैं, ठीक है। दीज आर, लिख लो, अपेंडिक्स टू द रॉक एडिक्ट्स, अपेंडिक्स टू द रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। और इसमें जो है स्क्रिप्ट जो है इनकी मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं, पिछले जो पीछे आपको मैं लिखा के गया हूं अभी। इसमें ग्रीक और अरेमिक, ग्रीक और अरेमिक एक ही चीज है, और खरोष्टी और ब्राह्मी, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस में ये जो आपकी स्क्रिप्ट जो है इसकी लिखी जाती थी। लिखो ये कहां पे प्रेजेंट है, लिखो सबसे पहले मेरठ, मेरठ यूपी में। देन लिखो महरौली, महरौली ये है दिल्ली के पास। नेक्स्ट लिखो रामपुरा, रामपुरा ये है यूपी के पास। नेक्स्ट लिखो कौसंबी, कौसंबी ये है इलाहाबाद के पास। नेक्स्ट लिखो चंपारण, चंपारण ये वही जो चंपारण आंदोलन हुआ था, यह है बिहार में। नेक्स्ट लिखो तोपरा, तोपरा TOPRA, तोपरा ये है दिल्ली में। और लास्ट लिखो सबसे इंपॉर्टेंट सांची, सांची ये है मध्य प्रदेश में। कुछ और इंपॉर्टेंट माइनर पिलर्स हैं उनके बारे में लिख लो। एक है आपका सारनाथ में, ये काफी इंपॉर्टेंट है सारनाथ वाला, ये है वाराणसी में। एक है आपका निगाली सागर, निगाली सागर ये है आपका नेपाल में। और एक है आपका रुमिंदी, RUMMINDI, RUMMINDI ये भी आपका नेपाल में। ठीक है, ये भी अशोका के धम्मा की बात करते हैं, ठीक है। दे ऑल टॉक्स अबाउट अशोका धम्मा, दे ऑल टॉक्स अबाउट अशोका धम्मा। अब अपने लिए क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करो, वो लिखना है। ये भी अब फिलहाल मेंस में ये कभी नहीं पूछा गया, मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लिखो आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन बुद्धिज्म एंड अशोका धम्मा, ठीक है। जो अशोका का जो धम्मा था या अशोका का जो बुद्धिज्म था वो किस तरीके से अलग था जो नॉर्मल बुद्धिज्म था, ठीक है। अब अशोका ने क्या करना शुरू कर दिया, अशोका ने पिलर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाने शुरू कर दिए। वो पिलर्स के थ्रू अपनी जो है जो अपना जो धर्म है या बुद्धिज्म जो है उसको पिलर्स के थ्रू जो है, पिलर्स में इंस्क्रिप्शन करके उसके थ्रू जो है अपना, या रॉक एडिक्ट्स के थ्रू अपना जो बुद्धा जो बुद्धिज्म है उसको वो कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है या पैट्रोनाइज कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अशोका का जो बुद्धिज्म है उसमें जो है आपका उसने अपने जो बेटा और बेटी हैं उनको जो है प्रीच करने के लिए श्रीलंका जैसे देश है वहां पे अलग अलग देशों में भेज रहा है, ठीक है।
जबकि जो आपका नॉर्मल बुद्धिज्म जो है, जो हमने पहले जो बुद्धिज्म की क्लास लगाई उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बुद्धिज्म अपने आप से प्रोपेगेट करता था, कोई भी स्पेशल मिशन जो है वो वहां पे कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे थे, ठीक है। उसके अलावा लोगों को मजबूर नहीं किया जा रहा था। जैसे अशोका जो है वो क्या कहते हैं, लोगों को कहेगा कि जो लोग जो है ये करेंगे, एनिमल सेक्रीफाइस करेंगे, उनको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका जो रियल बुद्धिज्म है वो इस तरीके की बात नहीं करता। लेकिन अशोका का जो बुद्धिज्म है या अशोका धम्मा है वो इस चीजों की बात करता है कि जो लोग जो है एनिमल सेक्रीफाइस करेंगे, जो कि वेदों में लिखा हुआ था, उस तरीके के अगर जो सेक्रीफाइस वो परफॉर्म करेंगे तब जो है उनको जो है पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और बहुत से चेंजेस जो हैं वो, अब आप ये सारे चेंजेस जो है अपने अपना भी दिमाग लगाओ ना, थोड़ा थोड़ा देखना कि और क्या क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं या डिफरेंसेस और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, हाँ ये क्या कहते हैं, जो अशोका धम्मा होगा उसमें जो है स्पेशल ऑफिसर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा ताकि ये जो अशोका धम्मा जो है उसको प्रोपेगेट करें। जबकि जब ये बुद्धिज्म आएगा तब, जब बुद्धिज्म पहले एग्जिस्ट करता था तब इस तरीके के कोई भी ऑफिसर जो है उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के डिफरेंसेस जो है वो ढूंढ ढूंढ के आपको मतलब दोनों में कंपेयर करना है। और हमेशा किसी चीज को लर्न करने का ना तरीका यही होता है कि जब हम पॉलिटी भी करते हैं ना, तब मैं ये बताता हूं कि जब भी प्रेजेंट करो ना उसी के साथ गवर्नर करो, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर्स जो है ना एक साथ एक जैसी है, ठीक है। प्रेजेंट की पावर्स थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में अगर हम स्टेट वाइज देखें तो जो गवर्नर की पावर है प्रेजेंट के काफी इक्वलेंट होती है मतलब सिमिलर पावर्स होती हैं, ठीक है। अब जब यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगी ना वो कंफ्यूज करेगा, गवर्नर के ऊपर सवाल पूछ लेगी और क्वेश्चन में इस तरीके से दे दी जाएंगी कि वो जो पावर्स होंगी वो आपकी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होंगी या गवर्नर के पास नहीं होंगी, ठीक है। तो वो जो चीजें जो है, वो जो कंफ्यूजन जो है, जो बार बार आप कहते हो ना कि मुझे चीजें जो है वो भूल जाती हैं, जब कंपैरिजन करके चीजों को करने लगोगे ना फिर वो चीजें भूलेंगी नहीं, ठीक है। अब जैसे आपको पता चल गया कि कितने कंपैरिजन, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप जो है चीजों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड आर्ट या मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसमें हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे मॉडर्न आर्ट में। सबसे पहले पिलर्स डिस्कस करेंगे, देन स्तूपास डिस्कस करेंगे, देन रॉक कट टेम्पल्स जो बनाए जाते थे वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्कल्पचर्स डिस्कस करेंगे और फाइनल पॉटरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम आज की क्लास फिनिश कर देंगे, ठीक है। और कल की क्लास में आपको जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी आपकी मॉडर्न पीरियड में वो कराऊंगा, ठीक है। हम जो अशोका के पीरियड में किस तरीके से थी वो कर चुके हैं, चंद्रगुप्ता के पीरियड में स्पेसिफिकली किस तरीके से थी वो कर चुके हैं, ठीक है। मौर्यन में अब जब हम कवर करेंगे ना तो उसमें हरियाणा का डायनेस्टी भी आएगी, आपकी शिशुनागा डायनेस्टी भी आएगी, ठीक है। जो बाकी डायनेस्टीज जो है जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी मौर्यन जो क्या कहते हैं, जो आपका हाँ मौर्यन पीरियड के दौरान से पहले जो एग्जिस्ट करती थी वो सारी उसमें आएगी, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर का जितना भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज जो है आज वाले में लिखो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इट रिफ्लेक्टेड इन वेरियस फॉर्म्स, इट इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस फॉर्म्स। सबसे पहले लिखो पिलर्स, नेक्स्ट लिखो स्तूपास, नेक्स्ट लिखो रॉक कट टेम्पल्स, नेक्स्ट लिखो स्कल्पचर्स, रॉक कट टेम्पल्स लिख लो, आर्किटेक्चर ब्रैकेट स्लैश डाल के आर्किटेक्चर लिख लो, स्लैश डाल के केव्स लिख लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी टेम्पल्स वहां पे नहीं मिले हैं। टेम्पल्स आएंगे आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। वो क्यों आएंगे वो भी रीजन बताता हूं, पहले इतना लिखो रॉक कट टेम्पल्स स्लैश आर्किटेक्चर स्लैश केव्स। अब मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि जब ये आएगा आपका अशोका आएगा, अशोका के बाद के जो रूलर्स होंगे वो वीक होंगे, ठीक है। उनको जो है एक बंदा वो मार देगा, पुष्यमित्र शुंगा जो होगा इन्हीं का वो होगा, क्या कहते हैं एक वो कट्टर हिंदू होगा वो इनको मार देगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हिंदुइज्म जो है आपका वो रिवाइवल में आएगा, असल में हिंदुइज्म नहीं ब्राह्मणिज्म असल में रिवाइवल में आएगा, हिंदुइज्म रिवाइवल में आएगा आपका मतलब एग्जिस्टेंस में आएगा आपका जब आपका आएगा ये गुप्ता पीरियड, ठीक है।
वहां पे हिंदुइज्म जो है, वहां पे रामायण जो है उस टाइम पीरियड में लिखी जाएगी, महाभारत जो है उस टाइम पीरियड में लिखी जाएगी, और बहुत सी चीजें उस टाइम पे लिखी जाएंगी। आपका ये जो है कामसूत्र उस टाइम पे लिखा जाएगा, ठीक है। देन उस टाइम पे पतंजलि आएंगे, पतंजलि आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी जो बुक्स जो है जो आपकी जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, मनुस्मृति उस टाइम पे लिखी जाएगी, ठीक है, जो कि ये कास्टिज्म को जो है बहुत रिजिड कर देगी, और भी बहुत सी उसमें क्या कहते हैं बातें जो है उसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये सारी चीजें असल में रिवाइव होंगी तब से। लेकिन जैसे ही पोस्ट मॉडर्न्स आ जाए, पोस्ट मॉडर्न्स आ जाएंगे, ये पुष्यमित्र सुंगा जैसे लोग, ये धीरे धीरे बुद्धिज्म के अगेंस्ट होंगे और ये जो है ब्राह्मणिज्म को जो है ज्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। और उस वजह से जो आपका जो हिंदुइज्म है वो अब एग्जिस्टेंस में आना शुरू कर देगा, ठीक है। लिखो फिर। थर्ड हो गया आपका रॉकेट टेम्पल्स स्लैश आर्किटेक्चर स्लैश केव्स। फोर्थ लिखो स्कल्पचर्स, SCULPTURES, स्कल्पचर्स। नेक्स्ट लिखो पॉटरी, POTTERY, पॉटरी। सबसे पहले हेडिंग बनाओ पिलर्स, ठीक है। तो पिलर की स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पिलर जो है असल में जो ये आपके ग्रीक्स और जो पर्शियंस जो थे वो लेके आए थे इंडिया में। लेकिन वो पिलर्स जो है वो किस वजह से कंस्ट्रक्ट करते थे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस ये आपकी याद रखने की कहानी है। अगर नहीं याद रखता तो अपनी लैंग्वेज में वहां पे साइड पे लिख लो कि जो पर्शियन पिलर्स हुआ करते थे इंडिया में, जो पिलर्स इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे पर्शियन और ग्रीक्स, ठीक है। लेकिन वो जो इनको यूज किया करते थे वो यूज किया करते थे टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए उसको यूज किया जाता था। लेकिन जो पिलर्स अशोका जो है जो उनके जो कल्चर को अडॉप्ट करेगा तो वो देखेगा कि हाँ ये लोग जो है पिलर्स बनाते हैं। लेकिन अशोका के दिमाग में ये आएगा कि जो पिलर्स जो है उसको मैं सिंगल पिलर्स ही जो है उनको इरेक्ट करवाता हूँ और उसके ऊपर जो है अपना जो धर्म जो है या बुद्धिज्म जो है उसको प्रोपिगेट करता हूं, ठीक है। तो अशोकन जो पिलर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड होंगे, और जबकि जो ये होंगे जो पिलर्स जहां से उसने इंस्पिरेशन ली है, जो एग्जैक्ट पिलर्स जो लेके आए थे वो थे आपके ग्रीक और पर्शियंस, ठीक है। तो लेकिन वो जो पिलर्स वो यूज हुआ करते थे आपके इसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लिखो पिलर्स के बारे में। द पिलर आर्ट ऑफ मौर्यन इज influenced by Persians, PERSIANS या SAIANS, जो भी है स्पेलिंग देख लेना। Persians. This art was started by Ashoka. All the Ashokan pillars were independently erected. They are mainly made up of sandstone. अब मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको। 2019 में यूपीएससी एक सवाल पूछती है कि जो आपके ईस्टर्न साइड के जो पिलर्स थे, ठीक है, 4-5 स्टेटमेंट्स होती हैं। यूपीएससी कभी भी मतलब सिंगल स्टेटमेंट में नहीं पूछती, उसके 4-5 स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछी कि आपके जो सदर्न, असल में उसने क्या पूछा था कि 2019 के पेपर में उसने ना इनके नाम पूछ लिए थे पिलर्स के, जो ये है जो अलग अलग जगहों पे जो पिलर्स है ना उन पिलर्स के नाम पूछ लिए, और देन पूछ लिया कि ये वाला पर्टिकुलर पिलर मान लो जो ईस्टर्न साइड में पड़ता है उसमें कौन से कलर का जो सैंडस्टोन है वो यूज किया गया है, ठीक है। देन कुछ उसने पूछ लिया ये नदरन साइड के यहाँ पे जो पिलर्स मिले हैं उसका कौन सा कलर है, ठीक है। देन सदर्न साइड वाले पूछ लिए कि उसका कौन सा कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है। ये तभी कहा जाता है कि यूपीएससी को क्रैक करना है तो आपकी जो कमांड है ना वो आप, यूपीएससी आपसे ये नहीं मांगता कि आपकी किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी हो। यूपीएससी आपसे मांगता है कि आपको चीजों के बारे में पता हो, ठीक है, जनरल नॉलेज हो, आपको जनरली चीजों के बारे में पता हो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता हो, ठीक है। मतलब आप जो है किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर्स नहीं होने चाहिए, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सम था ये एशियन हिस्ट्री का, लेकिन ये सॉल्व होना था अगर आपको ज्योग्राफी थोड़ी सी आती है उसकी वजह से, ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी, ठीक है।
अब जनरली आप देखोगे ना जो यहाँ पे नदर्न साइड में जो आपके कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व होता है ये बताता हूँ। जब भी आप हमारे नदर्न साइड में घूमते हो ना, तब आप जनरली नोटिस करते हो कि जो यहाँ पे जो बनाए जाएंगे ना, जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे या किसी के भी द्वारा बनाए गए हो, मॉडर्न्स के द्वारा बनाए गए हो या अदरवाइज किसी के द्वारा बनाए गए हो, तो जो उनका जो कलर होगा ना हमेशा या तो रेड सैंडस्टोन से बनाए जाएंगे या व्हाइट मार्बल से बनाए जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये व्हाइट मार्बल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो मेटल या जो क्या कहते हैं जो मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट था उससे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बना दिए। इसी वजह से जो नदर्न साइड में जितने भी आपको किले वगैरह जो मिलते हैं, लाल किला हो गया या अदरवाइज कुछ भी हो गए, वो या तो व्हाइट मार्बल से बनते हैं या फिर रेड सैंडस्टोन से, ठीक है। तो नदर्न वाले उसका रीजन ये है। जब आप साउथ वाली साइड में जाओगे ना, तो यहाँ पे जो है व्हाइट मार्बल जो है वो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, या तो ग्रेनाइट मिलता है या फिर जो ग्रे सैंडस्टोन है वो मिलता है, ठीक है, ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है। अब इतना दो स्टेटमेंट्स अगर आपको क्लियर है कि यहाँ पे हाँ अगर ये वाला रेड वाले से है और ये वाला ग्रे वाले से, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आपका निकल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसी वजह से कहा जाता है कि वो जो चीजें होती है ना, उनको रट्टा नहीं लगाना होता, उनको समझना होता है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है सवाल सॉल्व हो सकते हैं। अब जो ये वाला जो है उसके सामने ग्रे सैंडस्टोन का है, तो इसका जो कलर है वो जनरली ग्रे होगा, जो इधर वाले उनका व्हाइट होगा या रेड होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको समझना होता है चीजों को, ठीक है। हाँ, वापस आओ पिलर के ऊपर। अब देखो पिलर किस तरीके से बना हुआ होता था, और अगर पिलर के बारे में पूछा जाएगा तो ये डायग्राम जरूर बनाना वहां पे, ठीक है। चलो, जो अशोकन पिलर हुआ करता था ना, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। सबसे पहले आपका होता था शाफ्ट, ठीक है, इसको कहते हैं शाफ्ट। यहां पे की जाती थी इंस्क्रिप्शंस शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसका होता था अबेस्कस, ठीक है, ये लोटस शेप में हुआ करता था, इसको कहा जाता था अबेस्कस, ABACUS, अबेस्कस। उसके ऊपर होता था आपका कभी कभी रेक्टेंगल शेप में होता था, कभी कभी स्क्वायर शेप में होता था, कभी कभी सर्कुलर शेप में होता था, ठीक है। इसको कहा जाता था कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर वो जो शेर की मूर्ति मैंने आपको बताई है वो हुआ करती थी, ठीक है। ये किसी भी एनिमल की हो सकती है, शेर की हो सकती है, एलिफेंट की हो सकती है, बस वो कोई ना कोई जो सिंबल जो है वो इसके ऊपर होता था, ठीक है। तो किसी भी एनिमल की मूर्ति लगा दी जाती थी, जनरली 4 शेरों की लगा दी जाती थी क्योंकि ज्यादा पिलर्स में वही मिली है, अदरवाइज किसी भी एनिमल की वो जो है मूर्ति यहाँ पे या स्कल्पचर जो है यहाँ पे बना के लगा दिया जाता था, ठीक है। अब लिखो पिलर के बारे में। सबसे पहले लिखो शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट ये बना लेना फिगर एज इट इज, मेरे से उतनी अच्छी नहीं बनी, आप अच्छी बना लेना, ठीक है। लिखो शाफ्ट, शाफ्ट के बारे में लिखो। शाफ्ट ऑफ द पिलर, शाफ्ट ऑफ द पिलर was made of sandstone। नेक्स्ट लिखो abacus ब्रैकेट में लिखो बेल शेप्ड और लोटस शेप्ड, बेल शेप्ड BELL बेल और लोटस LOTUS, लोटस शेप्ड। नेक्स्ट लिखो कैपिटल, इट इज जनरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप। टॉप मोस्ट पे लिख लो एनिमल, एनी एनिमल मोस्टली 4 लाइन्स। इसका पर्पस क्या हुआ करता था, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ पर्पस, उसमें लिखो टू कम्युनिकेट विद पीपल। उसके अलावा ये जो आपका अशोक का आएगा ना, ये पहला किंग होगा जो अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। टू कम्युनिकेट विद पीपल। सेकेंड, टू कमेमोरेट विक्ट्रीज, COMMEMORATE, कमेमोरेट विक्ट्रीज। थर्ड, एज अ सिंबल ऑफ स्टेट, नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जांपल्स। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले लिखो सारनाथ पिलर। इस पे 4 लाइंस जो है वो बने हुए हैं सारनाथ पिलर के ऊपर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, लिखो सारनाथ पिलर 4 लाइंस रिप्रेजेंट करेज, COURAGE, करेज। नेक्स्ट लिखो पावर,
POWER। नेक्स्ट लिखो कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट लिखो प्राइड, प्राइड PRIDE, प्राइड। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ स्तूपा की, स्तूपा की। अब स्तूपा का आर्किटेक्चर किस तरीके से होता था वो करेंगे, ठीक है। जो जो फोटोज बनवा रहा हूं ना मैं आपको, ठीक है, वो फोटोज आपको जब भी अगर एग्जाम में कहीं पे भी आता है, फोटोज जो होती है ना, ये डायग्राम्स जो होते हैं, इनको जबरदस्ती घुसा दिया करो उसमें अपने आंसर में, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स देती हैं ये आपको। लिखो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म स्तूपा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म स्तूपा कंटेन 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है उसको कहते हैं अर्थ, अर्थ, इसकी ऐसी फिगर बना लेना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, वाइड, वाइड, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ठीक है। ये जो स्तूपा है इसको डिफाइन करता है इस चीज को, ठीक है। अब स्तूपा दिखता किस तरीके का था, ठीक है, तो ये अंडा आकार की एक होता था स्तूपा। आपने देखे होंगे सांची का स्तूपा जो है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा ना तो गूगल करके देख लेना, ठीक है। ये अंडा शेप में हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था एक हर्मिका और यहाँ पे हुआ करती थी एक छतरी, ठीक है। ये हुआ करती थी आपके आई थिंक प्रदक्षिणा, ठीक है। यहाँ पे आप चल के स्तूपा के चक्कर लगाते थे, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। और ये हो गया आपका अंडा, ये होगी आपकी छतरी, CHATRI, छतरी। और जो ये चीज है, जिस चीज के ऊपर छतरी लगी होती थी उसको कहते थे हर्मिका, हर्मिका। अंडा हो गया, देन आपका मेधी, उसके बाहर वाला सेक्शन, ठीक है, ये होगी आपकी मेधी। मेधी, इसको पथा भी कहा जाता था, पथा, PATHA, पथा मतलब पथ, ठीक है, जिस रास्ते से आप जाओगे, ठीक है। एंड देन इसके बाहर एक रेलिंग लगी होती थी जिसको वेदिका कहा जाता था। यहां पे इसका दरवाजा हुआ करता था जिसको तोड़ना कहा जाता था, तोड़ना, ठीक है। मेधी, ये वेदिका, वेदिका, और ये हो गया आपका तोड़ना, TORANA, TORNA एक ही चीज है। जब भी हिंदी का वर्ड इंग्लिश में लिखो ना तो वहां पे अगर गलती भी कर दोगे ना मार्क्स नहीं कटेंगे। अब लिखो इसके बारे में, स्तूपा के बारे में लिखो। वेदिका, वेदिका क्या होता था आपकी आउटर रेलिंग, ठीक है, ये आपकी आउटर रेलिंग। नेक्स्ट लिखो तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना क्या होता था आपका गेट, गेट। नेक्स्ट लिखो मेधी, मेधी, ये क्या हुआ करती थी पाथ फॉर वॉक, पाथ फॉर वॉक, ऑल्सो नोन एज पथा, पथा। देन लिखो अंडा, अंडा, ये था हाफ डोम, हाफ डोम, DOME, हाफ डोम। नेक्स्ट लिखो हर्मिका, हर्मिका, इट रिप्रेजेंट्स हेड ऑफ बुद्धा, इट रिप्रेजेंट्स हेड ऑफ बुद्धा, इट रिप्रेजेंट्स हेड ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट लिखो प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, ये आप चक्कर नहीं लगाते हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में नहीं, अदरवाइज जहां पे भी आपका जो ग्रीक कल्चर है ना वहां पे चक्कर लगाने की जो आप इसको कह लो
कल्चर का पार्ट कह लो या कुछ भी, रिचुअल कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये जो है ना हमारे सभी जगहों पे है ये रिचुअल, ठीक है। पाकिस्तान में चले जाओगे वहां पे भी आपकी जो मस्जिद है उसको चक्कर लगाने की प्रथा है, ठीक है। इंडिया में कहीं पे किसी भी मंदिर में चले जाओ चक्कर लगाया जाता है मंदिर का पूरा, देन किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ चक्कर लगाया जाता है। इनफैक्ट अगर आप मक्का मदीना में जाते हो वहां पे भी लोग जो है वो जो उनकी जो होली प्लेस है उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज जो है ये हमारे जो कल्चर का पार्ट रही है शुरू से, और ये जो इस वजह से यहाँ पे जो आपका ये जो बुद्धिज्म जो है यहाँ पे भी इसका जो है आपको इंपॉर्टेंस जो है वो देखने को मिलेगी। प्रदक्षिणा लिखो, सर्कुलर पाथ, और स्लैश डाल के एक वर्ड और लिख लो, इस वर्ड को याद कर लेना, सरकम एम्बुलेशन, CIRCUM, सरकम AMBULATION, सरकम एम्बुलेशन, ठीक है, चक्कर लगाना। सरकम एम्बुलेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट स्तूपास, और ये जो सांची वाला आपका स्तूप है ना, ये असल में कहा जाता है कि अशोका ने बनाया, असल में अशोका ने नहीं बनाया था, अशोका की वाइफ थी, उसका नाम था देवी, ठीक है, उसने बनवाया था ये, ठीक है, लेकिन नाम अशोका का ही आता है। नेक्स्ट देखो सांची स्तूपा, सांची स्तूपा देखो, इट इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, इट इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। नेक्स्ट लिखो, इट वॉज बिल्ट बाय अशोका, अशोका ब्रैकेट में लिख लो अशोकाज वाइफ देवी, अशोकाज वाइफ देवी। अगर कभी जिंदगी में सवाल आ जाए सांची स्तूपा किसने बनाया, अशोका का नाम भी मेंशन हो, अशोका की वाइफ का नाम भी मेंशन हो देवी, तब अशोका की वाइफ के नाम पे टिक लगाना है, ठीक है। अगर वाइफ का नाम नहीं मेंशन है, अशोका का नाम मेंशन है, फिर अशोका पे ये लगेगा टिक, ठीक है। लिख लो इट वॉज बिल्ट बाय अशोका, ब्रैकेट में लिख लो अशोकाज वाइफ देवी, DEVI, एंड enlarged by शुंगास एंड सातवाहना। अब आप कहोगे कि शुंगास ने आके तो मतलब वो तो बुद्धिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब फादर जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव होगा तो उसका जो बेटा होगा वो हमेशा लिबरल होगा, ठीक है। तो जब पुष्यमित्र शुंगा आएगा वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होगा, वो जो ये जो होंगे ना आपके ये इनको तोड़वाएगा भी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है जो उसका बेटा आएगा उसका नाम होगा आई थिंक अजात शत्रु या अग्निमित्रा, ऐसा करके कुछ उसका नाम होगा, अजात शत्रु ही होगा उसका नाम शायद से, चलो जो भी नाम होगा, वो जो बेटा होगा उसका वो जो है इसको वो करेगा, क्या कहते हैं, वो बुद्धिज्म को दोबारा से वो धीरे धीरे जो है बुद्धिज्म को दोबारा प्रमोट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लिखो इट वॉज enlarged बाय शुंगा एंड सातवाहनास। ये सारे कल परसों की क्लास का पार्ट है, ठीक है, कल थोड़ा सा करवा दूंगा इनके बारे में। enlarged बाय शुंगास एंड सातवाहनास। नेक्स्ट लिखो अमरावती स्तूपा, अमरावती स्तूपा ये कहां पे है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। दिस स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, दिस स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइमस्टोन, व्हाइट लाइमस्टोन, ठीक है। अब बहुत कम ऐसे जो स्तूपा जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, या बहुत कम ऐसे मंदिर हो गए या कुछ भी हो गए जो व्हाइट सैंडस्टोन से सदर्न वाली साइड में मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वो वहां से लेके आने पड़ते थे इनको नॉर्थ इंडिया वाली साइड से, ठीक है। तो वो जो इस तरीके से जो अलग तरीके के वहां पे मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अमरावती स्तूपा जो है ये याद रखना, ये व्हाइट सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है, व्हाइट लाइमस्टोन से बना हुआ है। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश, दिस स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। नेक्स्ट लिखो बहरूत, बहरूत इसके भी दो स्पेलिंग है, BAHRUT या BHARUT, ठीक है, दोनों सही है। स्तूपा ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। ये अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसको प्रिजर्व किया हुआ है उसने, कलकत्ता जो म्यूजियम है ना वहां पे ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है स्तूपा, ये वाला। दिस स्तूपा इज नाउ डिस्ट्रॉयड, this stupa is now destroyed and preserved in Calcutta Museum. It was built by Ashoka, it was built by Ashoka. अब जो आपके जो स्तूपास हुआ करते थे ना, अच्छा एक और चीज,
जो बुद्धिज्म में इस चीज को, अच्छा स्तूपास में असल में हुआ क्या करता था, जब ये आपके बुद्धा जो है उनकी डेथ हो गई ना, तो जो उनकी अस्थियां थी या उनके जो रेलिक्स थे ना, उनको अलग अलग ना उसमें डाल के, बर्तनों में डाल के अलग अलग जो स्तूपास जो है ना वहां पे उनको रखा गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्तूपास हैं इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गई। उसके अलावा जितने भी जो ये जो स्तूपास जो है ना, बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि ये जो स्तूपा है ना ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो बुद्धा इन मेडिटेटिंग पोजीशन, ठीक है। तो वो किस तरीके से करता है, वो इमेजिन करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। इमेजिन करने की कोशिश करना, दिखता है तो वेल एंड गुड, नहीं दिखता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है कि हमें दिखना चाहिए ये, ठीक है। हमारे सिलेबस का ये पार्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये स्तूपा जो है ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है और उसमें क्या क्या चीजें थी वो पता होना चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ इसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने लिखवाया था ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, बुद्धा का हेड, ठीक है। तो ये मानो कि ये बुद्धा का हेड है और ये जो छतरी है ना, तो बुद्धा के सर पे आप देखते हो ना कि वो जूड़ा बना दिया जाता है, ठीक है। ये छतरी वो चीज रिप्रेजेंट करती है। और जो ये है आपका ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, जो अंडा है वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी को, ठीक है। उसी तरीके से ये जो वॉइड है ये है आपकी छतरी, ठीक है। ये जो एयर है ये है बुद्धा का सर या कह लो दिमाग, ठीक है। जो फायर है वो बुद्धा की बॉडी है, ठीक है, बुद्धा की बॉडी है। देन जो वाटर है वो उनका लेग पोस्चर, वो जो चौकड़ी मार के बैठते हैं ना ऐसे करके, तो बुद्धा ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, चौकड़ी मार के, ठीक है। तो ये है उनकी लेग्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो जमीन है, ये जो मेदी है ये उनकी जमीन है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये वाटर होगी लेग्स, फायर होगी बॉडी, एयर हो गया हेड और जो वॉइड हो गया वो हो गया उनके जो जूड़ा है, ठीक है। और ये अर्थ जहां पे वो बैठे हैं, ठीक है। तो ये बुद्धा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कहां थे हम, हाँ एक और चीज बतानी थी। अब ये जो डोम हुआ करती थी ना यहाँ पे, क्योंकि अब ये यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे, ठीक है, जो इनके अकॉर्डिंग जो पूजा थी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमारे अकॉर्डिंग वो जो घंटियां वो बजा के वो करते हैं ना, वो वाली पूजा नहीं, जो इनके अकॉर्डिंग पूजा हुआ करती थी, अपने अपने रिलीजन में अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो जो ये लोग जहाँ पे ये पूजा किया करते थे ये इसके अंदर हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता था आपका चैत्यास, ठीक है। दो बातें आती है, एक चैत्यास और विहारास, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, दोनों पे सवाल पूछे गए हैं। पीपीएससी पूछती रही है 2018 में, श्योर नहीं हूं मैं 2015 या 13, 14, 15 और 18, ठीक है। इन चारों में कभी ना कभी चैत्य और विहारा पे 2 बार सवाल पूछे गए हैं, 2 बार, ठीक है। ईयर मुझे याद नहीं है कौन से वाले में पूछे गए। अब आ जाओ नेक्स्ट। उसके अलावा चैत्य और विहारास में 2014, 15 इन दोनों में पूछे गए हैं। 16, 17, 18 का मुझे याद नहीं है पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। 14 और 15 यूपीएससी पूछ चुके हैं चैत्य और विहारास, ठीक है। ग्रेड बी के एग्जाम्स हैं, वहां पे भी चैत्य और विहारास के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्रेड बी के एग्जाम्स आप कह लो, स्पेशली जो एसएससी जो कंडक्ट करवाती है ना एग्जाम्स, वो वाले जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होंगे वहां पे चैत्य और विहारा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बेसिक चीज ये है कि जहां पे पूजा होगी वो होगा आपका चैत्य, जहां पे विहार विचरना या इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो, क्योंकि आपके जो ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये कहीं ना कहीं मैच करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया पथा, ठीक है, तो पथा का मतलब क्या है, पथ, चलना, ठीक है। पथा का मतलब यानी कि ये जो रास्ता जो है यहां से यहां तक का जो पथ है वो पथा डिफाइन करता है। और उसके अलावा यहाँ ये क्या था, प्रदक्षिणा, ठीक है। प्रदक्षिणा मतलब इसकी जो वो करना, चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो वो सारी बातें ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऐसे ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आपको बस थोड़ी सी अपनी जो इमेजिनेशन होती है उसको थोड़ा सा वाइड करना होता है, ठीक है। तो कहां थे हम, हाँ, जो विहारा जहां पे वो रहते थे, ठीक है। और जो ये थे आपके चैत्य जहां पे वो चित्त लगाते थे, ठीक है, अपना मन लगाते थे, ठीक है। तो पूजा में मन लगाते थे यहाँ पे, तो चित्त हो गया, चित्त से चैत्य हो गया, ठीक है। देन अगेन आपका विहारा जहां पे वो रहते थे। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ जगहों पे यहाँ पे विहारा साथ में देखने को मिलेंगे, और जो चैत्य होते था वो डोम के अंदर ही होता था, ठीक है। एक बात और नोटिस करनी है, जो विहारा होगा हमेशा डोम के बाहर होगा, चैत्य होगा हमेशा डोम के अंदर होगा, ठीक है। लिखो, एरिया अराउंड स्तूपा वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एरिया अराउंड स्तूपा वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला लिखो चैत्य, ब्रैकेट में लिख लो वर्शिप एरिया, सेकंड लिखो विहारा, चैत्य के स्पेलिंग लिखो CHAITYA, चैत्य, विहारा VIHARA। चैत्य लिखो वर्शिप एरिया, सेकंड लिखो विहारा में लिखो रेजिडेंट एरिया,
नेक्स्ट लिखो रॉक कट आर्किटेक्चर या रॉक कट टेम्पल्स या रॉक कट केव्स। केव्स लिखो सबसे पहली लिखो बारबरा केव्स। बारबरा केव्स, these are divided into two chambers, these are divided into two chambers। ये मेनली ये आपकी विहारा केव्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट में विहारा केव्स लिख लो। सॉरी चैत्य केव्स लिख लो। चैत्य और विहारा दोनों लिख लो। ठीक है, these are divided into two chambers। सबसे पहला लिखो बिग वर्शिप प्लेस, बिग वर्शिप प्लेस। सेकंड लिखो स्मॉल वर्शिप प्लेस, स्मॉल वर्शिप प्लेस। इसमें लिखो इट कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट केव्स, फोर डिफरेंट केव्स। सबसे पहले लिखो करण केव, KARAN, करण केव। सेकंड लिखो लोमा ऋषि केव, LOMARISHI, लोमा ऋषि केव। नेक्स्ट लिखो सुदामा केव, SUTAMACAVE, सुदामा केव। नेक्स्ट लिखो विस्पा झोपड़ी केव, विस्पा VISPA, विस्पा JHOPDI स्लैश डाल के लिख लो ZOPRI, झोपड़ी केव। ठीक है, तो ये चार केव्स जो है अलग अलग ये यहाँ पे पाई गई हैं। दो चेंबर्स है, एक जो है बिग वर्शिप प्लेस है और दूसरा स्मॉल वर्शिप प्लेस है। ठीक है, दो चेंबर्स हैं और ये चार केव्स जो है ये वहां पे पाई गई हैं। ठीक है, तो जो दो चेंबर्स जो है वो आपके चैत्या के पार्ट है और जो चार केव्स जो आपको मिली है वो विहारा का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेकंड नागार्जुनी केव, नागार्जुनी केव, NAGA, नागा NAGAARUNI, नागार्जुनी केव्स, केव। देखो ये बिहार में पाई गई है, ये भी बिहार में ही है, ऊपर वाली भी बिहार में है। 12 केव्स, ऊपर वाली का नाम था 12, नीचे वाली का नाम है नागार्जुनी, दोनों बिहार में मिली हैं। देखो दीज आर स्मॉलर एंड यंगर देन, these are smaller and younger than Barabara caves। These caves consist of three caves, these caves consist of three caves which are famous for depiction of आजीविका सेक्शन, आजीविका सेक्शन। ठीक है, तो इन केव्स में आजीविका सेक्ट के बारे में जो है वो पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स SCULPTURES, स्कल्पचर्स लिखो। दिस एम्पायर इज फेमस फॉर मौर्यन एम्पायर, दिस एम्पायर इज फेमस फॉर द स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, यक्ष एंड यक्षिणी, YAKSH, यक्ष एंड यक्षिणी, YAKSHINI, यक्ष एंड यक्षिणी। लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यक्ष स्कल्पचर्स, यक्ष के स्कल्पचर्स कहां कहां पे मिले हैं। लिखो पटना, मथुरा, ग्वालियर एटसेट्रा, पटना, मथुरा, ग्वालियर एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यक्षिणी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यक्षिणी ये एक ही जगह पे मिले हैं, दीदारगंज, ये भी बिहार पटना में है, बिहार में। दीदारगंज TIDARGANG, दीदारगंज। ग्वालियर का स्पेलिंग लिखो GWALIOR, ग्वालियर। लास्ट लिखो पॉटरी, पॉटरी के ऊपर ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पॉटरी के ऊपर बन सकता है कि पॉटरी को जो है आपको ट्रेस करो कि पॉटरी किस तरीके से इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो वो पॉटरी की तीन टाइप्स जो है वो मैंने आपको इसमें कराई थी, क्लास नंबर जो हमारी आई थिंक सेकंड थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको करवाई थी पॉटरी कितने टाइप की थी। ठीक है, ब्लैक वेयर पॉटरी थी, ग्रे वेयर पॉटरी थी, रेड वेयर पॉटरी। ठीक है, ऐसे इस तरीके की पॉटरी होती है। ठीक है,
तो वो पॉटरी जो है जिस जगह पे जिस तरीके की मिट्टी मिलेगी वहां पे उस तरीके की पॉटरी हुआ करेगी, ठीक है। जिस तरीके की मिट्टी होगी वैसी जो पॉट होगा उसका रंग होगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जब हम मौर्य पीरियड में आएंगे तो जैसे ही आपकी जो व्हील की खोज हो गई थी उसी के साथ आपकी पॉटरी जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे हम पॉटरी मतलब आगे जो है जो इवॉल्व होते रहेंगे हम, तो उस तरीके से जो आपकी पॉटरी जो है वो भी हमारे साथ साथ इवॉल्व होगी, ठीक है। तो अब जो है अब इस एम्पायर के दौरान जो सबसे ज्यादा जो फेमस थी वो थी नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ठीक है। NBPW टाइप की जो पॉटरी है ये इस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी। इसमें क्या हुआ करता था कि जो काले रंग की जो वो हुआ करता था आपका पॉट हुआ करता था उसको पॉलिश किया जाता था, ठीक है। और पॉलिश करने के बाद उस पर लाल रंग से नकाशी कर दी जाती थी, ठीक है। तो उसको कहा जाता था नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, पॉटरी में लिख लो दिस एम्पायर वाज फेमस फॉर NBPW, नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NOTHERN, नदरन ब्लैक पॉलिश्ड POLISHED वेयर, WARE, नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, पटना, मेरठ, इलाहाबाद, धौली, पटना, मेरठ, इलाहाबाद, धौली, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की जो क्लास है वो फिनिश होती है, ठीक है। कल वाली क्लास भी मैं आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और मैंने आपको जो बुक्स जो है वो दिखानी है, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है वो लिखवाने हैं और उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा मंडे को, ठीक है। मंडे को उनके जो वो होंगे मॉडल आंसर्स जो होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा कि किस तरीके से आपको जो अपना आंसर है वो लिखना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिस करना खुद से भी, ठीक है। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मॉडल आंसर भी नहीं समझ में आएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि आपका जो माइंड है, अगर जो आंसर्स मैं करवाता रहूंगा ना, अगर वो करते रहोगे तो आपका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना होता है। इसी वजह से आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हमने करना है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।